नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा हम डिस्कस करते हैं इस वेरियस वैकेंसी के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार जो इसरो का संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत जो वैकेंसी को निकाला गया है उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 29/4/2025 का इसरो के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए गाइस, क्या है वैकेंसी, किन किन पोस्ट पे यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं, क्या है, तो हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस, शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक और कंप्यूटर विज्ञान में बीई, बीटेक एवं समकक्ष डिग्री के वैज्ञानिक अभियंता एससी की भर्ती के लिए यहाँ पे इन्होंने निकाला है। यहाँ पे इनको आप देख सकते हैं पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के विजन निर्देश के अनुरूप मिशन मोड में भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक अभियंता एससी के पदों पर एक भाग गेट स्कोर के आधार पर और शेष रिक्तियों की परीक्षा को लिखित परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं क्या कौन कौन सी पोस्ट है। तो बीई यानी जो इंजीनियरिंग वाले हैं उन्हीं के लिए है ये वैकेंसी। ITI ट्रेड नहीं मांगी गई यहाँ पे। तो वैज्ञानिक अभियंता एससी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, 22 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे इनके दे के रखा कि कहाँ कहाँ आपको डिप्लॉयड करा जा सकता है। और मैकेनिकल से जिन्होंने करा है बीई, और कंप्यूटर साइंस जिनके पास है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स जिनने करा हुआ है। विथ यहाँ पे जो इन्होंने मांगा है वो न्यूनतम 65% सभी सेमेस्टरों में, और CGPA की बात करें तो 6 पॉइंट यानी टॉप 10 में 6.84 के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। विश्वविद्यालय और जो है विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि के अंदर स्नातक पूरा होना चाहिए। तो यानी 3 साल का है तो आपका 3 साल के अंदर ही आपको क्लियर करना पड़ेगा, या 4 साल का है तो 4 साल के अंदर ही आपको क्लियर करना पड़ेगा। उपयुक्त विषयों के अंतर्गत स्वीकार बीई या बीटेक संबंधित विषयों का उल्लेख FAQS में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना होगा, और यहाँ पे हम आगे चल के देख लेते हैं। ये तो आपके लिए कोई भी नहीं है क्योंकि आपके पास आपकी मार्कशीट होगी। ठीक है, आपको परसेंटेज बता ही दिया है मैंने कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए, 65 चाहिए। अगर आप इसको फिलअप नहीं कर पाते तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। आयु सीमा की बात कर लें तो दिनांक 19/5/2025 को 28 वर्ष सेवारत कर्मचारियों के लिए अलग से जो भारत सरकार के आदेश के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं तो वो देख सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो आपकी डेट है वो 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हम बात कर लें तो फर्स्ट आपका गेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद जो गेट 24 और 25 का है वही इस पे यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, साक्षात्कार के लिए आधार पर चुना जाएगा, और उनके पास डिग्री भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है फॉर्म को फिलअप करते समय सावधानी बरतें क्योंकि शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया आवेदन पत्र में भरे गए स्कोर के आधार पर ही होगी। ICRB द्वारा अभ्यर्थियों के गेट स्कोर का सत्यापन किया जाएगा। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान जांच पर यदि ये पाया जाता है कि अभ्यर्थी का गेट स्कोर जैसा कि दर्ज किया गया गलत है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है गाइस। तो बी केयरफुल इसको फॉर्म को फिलअप करते टाइम। आवेदन करने की प्रक्रिया, हाउ टू अप्लाई, तो ओपन योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइड लिंक, रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी केयरफुली एंड प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा कुछ का। आवेदन शुल्क की बात कर लें तो गाइस 250 रुपये इसका आवेदन शुल्क है मात्र। ठीक है, केवल भारतीय कोष पोर्टल के माध्यम से ही किया जाने वाला है। तो आप इसको नेट बैंकिंग, UPI जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप इससे यहाँ से कर सकते हैं। और जो आप पेमेंट को कंफर्म करते हैं उसके बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको बी केयरफुल संभाल के रखिएगा क्योंकि वो आपके लिए काम की चीज़ है। और हम आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या है इसमें। और संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक फॉर्म को रिफ्रेश मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म, हाँ, अगर आपकी पेमेंट सफल नहीं होती है तो 24 घंटे के बाद भुगतान करें, तुरंत भुगतान ना करें क्योंकि पोर्टल या संबंधित वेबसाइट्स में कुछ त्रुटि हो सकती है, इसके कारण आपका पेमेंट अटक सकता है। तो 24 घंटे बाद इसको कर दिया जाएगा क्लियर। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए भी वो है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन जमा करने से पहले ऑनलाइन भरे गए सभी फील्डों की जांच कर लें। अभ्यर्थी एक ही पद पर कई आवेदन जमा करने से बचे, यानी आप एक पद पे एक ही बार आवेदन जमा कर सकते हैं, मल्टीपल आप नहीं जमा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको
आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज जेपीजी प्रारूप में फ़ोटो, हस्ताक्षर तथा पीडीएफ प्रारूप में गेट स्कोर कार्ड को छोड़कर अपलोड नहीं किया जाएगा। यानी आपकी फ़ोटो, हस्ताक्षर और आपका गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पे मेन है और आपकी मार्कशीट। ठीक है। हालांकि अभ्यर्थियों को इसरो द्वारा मांगे जाने पर अर्हता आयु नियुक्त, तो यहाँ पे आपका रहने वाला है, और निर्धारित अर्हता आवश्यक है और ये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए स्वतः ही नहीं बनाई गई। तो इसमें जो साक्षात्कार ने आपका इंटरव्यू है उसमें अभ्यर्थियों का चयन 1:7 के अनुपात में गेट के स्कोर पर आधार पर किया जाएगा, ना कि गेट के अंकों या गेट के रैंक के आधार पर। ठीक है। फिर अभ्यर्थियों को मूल्यांकन निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी यानी क्षणिक ज्ञान 40 अंक का, विशेषता तकनीकी क्षेत्र में संबंधित ज्ञान जागरूकता 20 अंक का, प्रस्तुति संचार कौशल 20 अंक का, बोधगम्यता 10 अंक की, क्षणिक उपलब्धि 10, कुल मिला के 100 अंक आपके होने वाले हैं। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में कम से कम 60 अंक लाने होंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 50 अंक लाने अनिवार्य हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है गाइज। यहाँ पे अब वेतन की बात कर लें तो गाइज जो मिनिमम वेतन है आपका स्टार्टिंग वो है 56,100 रुपये से आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो सेंट्रल के द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है एडवांटेज वो यहाँ पे सब कुछ आपको अलाउंस मिलने वाला है। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, और अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के समय ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन में जो जानकारी आपने दी है सभी को आपको मूल दस्तावेज लाने पड़ेंगे। ठीक है गाइज, तो बी केयरफुल फॉर्म को फिलअप करते टाइम। और तो इसमें अदर कुछ नहीं, जो आपकी ईमेल आईडी दे रहे हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपको उसको लास्ट तक बचा के रखना है। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है। तो गाइज जो महत्वपूर्ण ऑनलाइन पंजीयन की आरंभिक तिथि है वो 29 अप्रैल 2025 थी। यानी गाइज ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं इसरो के, और जो अंतिम तारीख है वो है 19 मई 2025। ठीक है, अगर आप 19 मई तक फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो आपका फॉर्म हो जाएगा। देन लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस का जो है तो वो है 21 मई 2025 है, यानी आपको एनी कास्ट 21 तारीख तक पेमेंट इसकी क्लियर करनी है। बट गाइज फॉर्म को फिलअप करते टाइम केयरफुल रहेगा, जो आप फॉर्म में स्कोर कार्ड डाल रहे हैं वो आप ही का हो, जो स्कोर उसमें मेंशन है वही आप फिलअप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप सो गाइज इनफ फॉर दिस वीडियो, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अदर जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने आवेदन की लिया है www.isro.gov.in पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइज फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो और नए उत्साह के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।